प्रिय छात्रों, आज हम लोग इंटरमीडिएट गणित के अंतर्गत उपसमुच्चय टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। उपसमुच्चय इसे इंग्लिश में सबसेट कहा जाता है। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक भाषा में ए और सबसेट बी लिखा जाता है। और यहाँ पे देखिए ए और ये जो सिंबल बना इसे सबसेट पढ़ा जाएगा। उपसमुच्चय हिंदी में और इंग्लिश में सबसेट। ए उपसमुच्चय है बी का, यहाँ पे ए लिखा गया है। इतने को ए उपसमुच्चय है बी का पढ़ा जाता है या ए सबसेट ऑफ बी पढ़ा जाता है। और इसी को यदि काट दिया जाएगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी पढ़ा जाता है या ये पढ़ा जाता है कि ये उपसमुच्चय नहीं है बी का। अब यदि ए बराबर है ए बी सी डी और बी बराबर है ए बी सी डी ई तो क्या ए उपसमुच्चय है बी का? यहाँ पे देखिए, चूंकि ए बी सी डी है और बी में ए बी सी डी ई है तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए है तो इसमें ए है, इसमें बी है तो इसमें भी है, इसमें सी है तो इसमें भी है, इसमें डी है तो इसमें भी डी है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय है। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्या बी ए का उपसमुच्चय होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि बी में का अवयव ई है जो कि ए में नहीं है, इसलिए बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक दूसरा सेट इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो यह सेट इस सेट का उपसमुच्चय हो जाएगा क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इस सेट में है। क्योंकि इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी है, इसमें 3 है तो इसमें भी है, इसमें 4 है तो इसमें भी है, इसमें 5 है तो इसमें 5 भी है। इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है, इसलिए यह सेट इस सेट का उपसमुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे एक अन्य सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट यहाँ पे 1 2 4 5 इसका एलिमेंट है। तो क्या यह सेट इसका उपसमुच्चय है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 है इस सेट में और इस सेट में 3 नहीं है, इसलिए यह सेट इसका उपसमुच्चय नहीं है। अब कुछ नोट देखते हैं, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिजल्ट है, रिजल्ट के रूप में भी इसे याद रख सकते हैं। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। empty set phi is subset of every set। दूसरा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। every set is subset of itself। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यदि किसी परिमित समुच्चय में n अवयव है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n होता है। एग्जाम्पल, यदि a बराबर 1 2 3 है तो a के सभी उपसमुच्चय लिखें।
देखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि ए बराबर है एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसलिए ए के उप समुच्चय निम्न है। ए का पहला उप समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इसलिए फाई हो जाएगा। फिर दूसरा उप समुच्चय, अब एक एक एलिमेंट लेके लिखेंगे, एक फिर 2 हो जाएगा, एक सेट बनाएंगे इसमें 3, अब दो एलिमेंट को लेके लिखना है 1 2, ऐसे ही 2 3 और फिर 1 3, और फिर प्रत्येक सेट स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखना है, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। फिर यही हो जाएगा ए का उप समुच्चय। देखिए फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अब देखिए सिंगल एलिमेंट हम 1 लिए हैं, चूंकि इस सेट में वो एलिमेंट 1 है, यह एलिमेंट इस सेट में है, इसलिए यह इसका उप समुच्चय हो जाएगा। ऐसे इस सेट का एलिमेंट 2 है और इसका अवयव एक ही अवयव ही 2 है, और यह इस सेट ए में है, इसलिए यह उप समुच्चय हो जाएगा। ऐसे ही इस सेट के एलिमेंट 3 है और यह एलिमेंट इस सेट ए में है, इसलिए यह भी उप समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए इस सेट में 2 एलिमेंट है 1 और 2, इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में है, इसलिए यह भी इसका एक उप समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह यह भी उप समुच्चय होगा ए का, और 1 3 भी उप समुच्चय होगा ए का, और 1 2 3 भी यह सेट भी उप समुच्चय हो जाएगा ए का। अब फार्मूला से भी देखें तो यहाँ पे कितने उप समुच्चय हैं काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। फार्मूला से भी देखें यदि किसी सेट में n अवयव है, n मतलब जैसे इस सेट में 3 अवयव है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या होता है 2 पावर n यानी कि 2 पावर 3। अब 2 पावर 3 मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि 8। सीधे अवयवों की संख्या पूछा जाएगा तो इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। बार बार इस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आधारित एक एक्सरसाइज आप घर पे कर लेना। यदि ए बराबर ABC है तो ए के सभी उप समुच्चय लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 2 3 और 4 ये है तो एक उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा। कितना होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है 32। देखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि ए बराबर है 1 2 3 4, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में अवयवों की संख्या हो गया 4, इसलिए ए के उप समुच्चयों की संख्या बराबर फार्मूला होता है 2 पावर n, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर 4 यानी कि 2 पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह फिर से एक बार देख लीजिए, रिक्त समुच्चय जो होता है फाई, यह प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक यहाँ पे देखिए जो रिक्त समुच्चय फाई है हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है।
प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे सेट 1 2 3 है, यह स्वयं का उपसमुच्चय होगा क्योंकि इसका सारा अवयव इसमें है। अब नेक्स्ट, यदि किसी परिमित समुच्चय में n एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे एक परिमित समुच्चय है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या होता है 2 पावर n। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगा 2 पावर 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 8 हो जाएगा। इसे काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे यहाँ पे भी ये सेट है ए, इसमें 4 एलिमेंट है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 32। तो चूंकि ए में 4 अवयव है, इसलिए इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n यानी 2 पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी समुच्चय ए में 5 अवयव है, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा? कितना होगा? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 32। सॉल्यूशन, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5, इसलिए ए के उपसमुच्चयों की संख्या ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, 2 पावर n चाहे 2 पावर n ए। n ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, या 2 पावर n मतलब n मतलब ये होता है ए में अवयवों की संख्या। ये हो जाएगा 2 पावर 5, और 2 पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह 2 की 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Therefore option B is correct. अब इसी तरह यदि आपसे कहा जाएगा कि यदि ए में 5 अवयव है तो ए के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, तो नॉन इम्पटी उपसमुच्चयों की संख्या। तो नॉन इम्पटी में मतलब इम्पटी वाला एक छोड़ देना है, एक 5 को छोड़ दिया जाता है, मतलब ये जितना आएगा, ये उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n होता है, और एक तो उपसमुच्चयों की संख्या पूछेगा तो 2 पावर n माइनस 1 हो जाता है, यानी कि ये 32 है तो 31 हो जाएगा। ये फार्मूला प्रूफ लिख लेना। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है, तो इसके अरिक्त मतलब नॉन इम्पटी उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n माइनस 1 होता है। एग्जाम्पल, यदि किसी समुच्चय में तीन अवयव है,
तो इसके अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा? अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। ध्यान रखना जितने उप समुच्चय होते हैं उससे एक कम अरिक्त समुच्चय होता है, एक फाई को छोड़ दिया जाता है। चूंकि समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर 3, इसलिए अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या n बराबर 3। ये अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n माइनस 1, यानी 2 पावर 3 माइनस 1। 2 पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरिक्त उपसमुच्चय में बस एक फाई को छोड़ दिया जाता है। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे इस समुच्चय में 5 अवयव है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा? तो चूंकि इस समुच्चय ए में 5 अवयव है तो एक उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा 16, चौथा 32। चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5, इसलिए ए के उपसमुच्चयों की संख्या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू 2 पावर एन है चाहे 2 पावर एन, जितना एलिमेंट रहेगा वो 2 के पावर में लिख दिया जाता है। 2 पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 5 बार गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, therefore ऑप्शन डी इज करेक्ट। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो इसके अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n माइनस 1 होता है। जिस समुच्चय में n अवयव है तो इसके नॉन एम्पटी उपसमुच्चयों की संख्या, मतलब एम्पटी सेट को छोड़ देना है। जो फाई हम लिखे थे सबसे पहले उसको छोड़ देना है, ये होता है 2 पावर n माइनस 1। इस समुच्चय में 3 अवयव है तो इसके अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। तो चूंकि समुच्चय में अवयवों की संख्या 3, इसलिए अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n माइनस 1 यानी 2 पावर 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, 8 माइनस 1 यानी कि 7 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमें आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसे फ्यूचर में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू।